अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि एक वक्त तक जो आपका मास्टर कार्ड होता है, आपका चाणक्य होता है, और जब वक्त खराब होता है या वक्त बदल जाता है तो वही मास्टर कार्ड, वही चाणक्य आपके लिए सिरदर्द बन जाता है, आपके लिए बोझ बन जाता है। अमित शाह का एक बयान पूरी भाजपा के लिए गले की फांस बन गया है और अब खुद नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ा है। नरेंद्र मोदी ना केवल मैदान में कूद रहे हैं, नरेंद्र मोदी ना केवल एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र लगा दिया गया है। मोदी को रीट्वीट करने के लिए, अमित शाह के बयान को लेकर के बातें कहने के लिए, बताने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। मंत्री, संतरी, मीडिया सब कुछ लगी हुई है इस वक्त में और बहुत बुरी हालत है। और यहां तक कि पीआईबी के जरिए अमित शाह का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि फैशन हो गया है अंबेडकर 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 नाम लेना, इस बयान को पीआईबी के जरिए गलत साबित किया जा रहा है। पीआईबी के जरिए कहा जा रहा है कि ये जो दावा किया जा रहा है ये भ्रामक है, ये गलत है। लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको और दिखाऊंगा। क्या पीआईबी इतनी हिम्मत दिखाएगा कि उनके दावों को भी भ्रामक बताएगा? क्या पीआईबी ये कह पाएगा कि जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो भी फैक्चुअली गलत है? खैर, अमित शाह के बयान के बाद में पूरी बीजेपी किस तरीके से परेशान है और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर करके कैसे प्रोटेस्ट पर और हंगामा, नारेबाजी देश भर में जो हो रहा है, उसकी छोटी सी झलक देख लीजिए। साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अमित शाह का पुतला यहाँ पर जो है वो दहन कर रहे हैं और लोगों की ये नाराजगी है कि जिस तरह से उन्होंने अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की, अब यहाँ पर जो है अमित शाह का यहाँ पर पुतला दहन ये स्थिति आ गई है। आज अमित शाह को इस तरह से सड़कों पर अपमानित किया जा रहा है, लेकिन जरा सोचिए कि इसके लिए क्या अमित शाह जी माफी मांगेंगे? पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक किया गया, लिखा गया कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान दिया गया है। यह दावा भ्रामक है। क्लिप्ड वीडियो में केंद्रीय मंत्री के भाषण के चुनिंदा हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया है और नीचे जो है वो दो वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें छोटा वीडियो क्लिप किया गया है, वो और पूरा वीडियो। अब पीआईबी से मैं ये जानना चाहता हूं या आप लोगों को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि पीआईबी इसके बारे में तो जरूर लिख रहा है कि दावा भ्रामक है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 10 सेकंड 12 सेकंड उन्होंने कहा कि ये फैशन हो गया है और उसके बाद में कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के पाप के बारे में इस तरह से वो आगे जिक्र करने लग जाते हैं। लेकिन अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित शाह का यह बयान, और मैं पूरी जिम्मेदारी से पीआईबी से पूछना चाहता हूं, क्या पीआईबी इसको फैक्ट चेक सही बताएगा या गलत बताएगा? अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो 50% से ऊपर आरक्षण देने की बात विपक्ष कर रहा है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इनका ओबीसी का कोई भला करने की नियत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। अमित शाह जी का यह बयान सुनिए और पूरा 33 सेकंड का क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। और क्या आप बताइए कि विपक्ष से किसी नेता ने कहा है या अमित शाह जी अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं? और क्या पीआईबी इसको फैक्ट चेक में सही बताएगा कि वाकई कांग्रेस यही करना चाहती है, या पीआईबी इसको भी कहेगा कि यह दावा भ्रामक है? वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। ये संविधान विरोधी। अब बताइए इसको क्या कहेंगे?
मतलब विपक्ष ने ऐसी बात तो कहीं पर कही नहीं है, किसी विपक्ष के बड़े नेता ने नहीं कही कि वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते धर्म के आधार पर। तो यहां पर अमित शाह जो बात कह रहे हैं, क्या पीआईबी उसको फैक्ट चेक बताएगा या सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है? सवाल इस बात का है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनके मंत्री संतरी, यहां तक कि राजनाथ सिंह जैसे सरीखे बड़े नेताओं को भी रीट्वीट करने पर और ट्वीट करने पर लगा दिया गया है, मीडिया को लगा दिया गया है। चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने ट्वीट किया है मोदी जी को, मोदी जी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया और पूरा ट्वीट जो है वो चित्रा त्रिपाठी ने उठा करके हिंदी में जो है उसको रीट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर कहा है कि कांग्रेस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस और उनका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं। खास करके डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को तो वो पूरी तरह से गलत है। और जो है पूरा ट्वीट यहां पर चित्रा त्रिपाठी ने किया है। लेकिन बड़ी बात क्या है पता है आपको? बड़ी बात यह है, आप देखिए चित्रा त्रिपाठी ने बीते 24 घंटे से कोई ट्वीट नहीं किया। उनका 24 घंटे पहले का एक ट्वीट जो है मैंने देखा उनकी टाइमलाइन पर जाकर के, वो 7:56 पर 17 दिसंबर को ट्वीट करती हैं, सुबह 7:45 बजे। मतलब जो लोग ट्वीट नहीं कर रहे थे उन लोगों से भी ट्वीट करवाया जा रहा है। और ये कोई अकेली नहीं है चित्रा त्रिपाठी, सभी से ऐसा करवाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि अंबेडकर के नाम पर मोदी के ट्वीट की झड़ी दरअसल उनके घबराहट का परिणाम है। उन्हें पता है कि अमित शाह ने ऐसी भूल कर दी है जिसकी चोट बहुत गहरी लगेगी। अब वे कांग्रेस पर काउंटर अटैक करके उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अमित शाह को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर शाह का मामला गड़बड़ा जाएगा। शाह उनके उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका ये एक बयान उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तेजी से इस मामले को पकड़ा है, इससे लगता नहीं है कि डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। यह भी हो सकता है कि जितना वो काउंटर करेंगे मामला उतना बढ़ेगा। विपक्षी दलों ने अमित शाह से माफी की मांग की थी, मगर अब उन्होंने उनका इस्तीफा ही मांगना शुरू कर दिया है। साफ है कि दबाव बढ़ाया जा रहा है और यह बढ़ता ही जाएगा। देखना है कि मोदी ट्वीट करने के अलावा और क्या क्या करते हैं। यह वाकई जो है वो दिलचस्प है अपने आप में देखना कि मोदी अब ट्वीट के अलावा भी कुछ और भी करेंगे क्या। सारी बातों को आप छोड़ दीजिए, मोदी क्या कह रहे हैं, कोई मीडिया में क्या कहलवाया जा रहा है, आप जरा ये 18 सेकंड का 12 सेकंड का ये जो क्लिप है इसको जरा देख लीजिए। क्या अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करने के लिए, तंज करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए इस लहजे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना वो सही है क्या? आप अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो बताइए आप इसको क्या कहेंगे आप? तो ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये अमित शाह जो कहना चाह रहे थे वो मंशा ठीक थी या शब्द गलत थे या टाइमिंग गलत थी, या इस वीडियो को जो है वो निकाल करके गलत मंशा के साथ में वायरल किया जा रहा है। ये तमाम सारे सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। कांग्रेस के नेता विधायक जिग्नेश मेवाणी वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। ये कोई फैशन नहीं, तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अम्बेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। सुप्रिया सिनेत ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है,
यह अपमान इस देश का कोई व्यक्ति नहीं सहेगा। इस देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार बाबा साहेब के संविधान ने दिया है। बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा। सारे तंत्र को एक्टिव करके खामियाजा कम करने की कोशिश जारी है। निकम्मे मंत्री और सांसद काम पर लगे हुए हैं, लेकिन बात बड़ी है। अब खुद मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाना पड़ रहा है। मीडिया वाले चरण चुंबक भी एक्टिव हैं। खुद की तो चवन्नी बराबर अकल नहीं है और पीएमओ के चपरासी को भेजा खर्रा चला रहे हैं। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का, और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है। ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है और इसका सबक एक बार मेरा देश 2024 में बीजेपी को सिखा चुका है। अब जरा मैं आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं। भाजपा के तमाम नेता, आईटी सेल के लोग एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और उसमें क्या है, उसमें जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक छोटा सा 16 सेकंड का क्लिप काट करके चलाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर माफी नहीं मांगी गई तो इस देश में आग लगेगी। देखिए, पीयूष गोयल का ट्वीट है, कांग्रेस की देश को आग में झोंकने की षड्यंत्रकारी राजनीति का पर्दाफाश। अब जरा पीआईबी से सवाल है, पीआईबी क्या इसका फैक्ट चेक करेगा कि यहां पर जो कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्या वो आग लगाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं या फिर वो ये कह रहे हैं कि सड़कों पर संघर्ष होगा और वो आग यानी एक तरीके से आंदोलन के तौर पर उसको बता रहे हैं। क्या पीआईबी इसको भी भ्रामक बताएगी जो भाजपा के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, और उनका पूरा बयान क्या है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश में आग लगेगी? जरा गौर से खुद से सुनिए। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। मामला दरअसल बहुत आगे तक बढ़ गया है और अब बीजेपी इस रायते को कैसे समेटेगी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है और उससे फिर यह साबित हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान की बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह होने नहीं दिया, इसीलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोल करके समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं हैं। वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी 2 इंटरेस्टिंग ट्वीट किए हैं।
अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि अमित शाह जी संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे थे। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हां अमित शाह जी, बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही नहीं देते। और उसके बाद में एक और ट्वीट वो कर रहे हैं, माननीय नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, देश की जनता पूछना चाहती है कि क्या आप अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं। तो राजनीतिक तौर पर एक और गुगली जो है वो केजरीवाल ने यहां पर डाल दी। अमित शाह के बयान को लेकर के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को फंसा दिया। एक बात मैं आपको बताता हूं, और मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात को कहा था, जो पूरी क्लिप है उसको अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट 26 सेकंड की क्लिप है जिसको बीजेपी ट्वीट कर रही है कि 18 सेकंड की क्लिप मत देखिए, 1 मिनट 26 सेकंड की क्लिप है जिसमें वो पहले अंबेडकर जी के नाम लेते हैं, फैशन की बात करते हैं और उसके बाद में आगे बताते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में ये किया, ये गलत किया, ये गलत किया, वो बातें, तमाम बातें जो बताते हैं जिसको वो कांग्रेस का पाप का नाम देते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताया। दरअसल क्या हुआ है इस मामले के अंदर, और ये बीजेपी की स्टाइल एक तरीके से कि क्लिप काट करके, वीडियो निकाल करके और किसी नेता को जो है वो धूमिल कर देना, उसकी छवि को धूमिल कर देना, उसके बारे में परसेप्शन क्रिएट कर देना, ये बीजेपी की स्टाइल रही है और बीजेपी के नेताओं ने खूब किया है। लेकिन आज वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है तो बीजेपी को रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे इससे निकला जाए। खैर, सरकार है, वो सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। बीजेपी के लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं और आज जो वर्षों तक वो दूसरे लोगों के साथ करते रहे, आज उनके ऊपर आकर के गिर गया है। सवाल अब यह भी है कि विपक्ष इस मामले को कितना आगे तक और खींच करके ले जाता है और प्रधानमंत्री अब इस मामले में आगे और क्या करते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के और ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है अमित शाह जी का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।